नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 12वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। और वो टॉपिक का नाम है हमारा रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को समझने के लिए आपको अच्छे से कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपको नहीं आता है, आप पहली दफा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल में दिए गए वीडियो को, वो कंटिन्यूटी का हो, डिफरेंशिएबिलिटी का हो, जरूर जाके आप देख लें, ताकि किसी तरह का परेशानी आपको समझने में नहीं होगा। और दूसरा बात क्या है, जो हमारे चैनल में न्यू है, आपको नोटिफिकेशन समय पे नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले बेल आइकन दबाइए, और बेल आइकन जब दबाइएगा वहां ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है आपको। तब आपको क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो देर ना करें, राकेश मैथमेटिक्स पूर्णिया को चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास का लाभ उठाएं। तो चलिए, मैं थोड़ा सा, जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक शॉर्ट, एकदम शॉर्ट, महा खतरनाक तरीका, भयानक तरीका, शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसको आप याद रखना, आपका काम रोल्स थ्योरम में हो जाएगा। ओके, देखो बाबू, मैं बता रहा हूं आपको कि कंटिन्यूटी के लिए क्या करते थे हम लोग। याद है, LHL, RHL और फंक्शन में चेक करते थे। ठीक है, वो तो लंबा प्रोसेस है सर। आप कुछ ऐसा खतरनाक दवाई दो, एंटीबायोटिक, जो बस देखे सवाल को पता चल जाए, अच्छा ये तो कंटिन्यूअस होगा, ये तो डिफरेंशिएबल होगा, ये नहीं होगा, तुरंत खतरनाक तरीका से काम करे जाए। ओके, लेकिन उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे आप। तो चलो भाई, मैं खतरनाक तरीका क्या बता रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल आप समझ रहे हो ना, बहुपद। आप 9वीं क्लास से ही बहुपद पढ़ना शुरू किए होंगे। पॉलिनोमियल जैसे x, 2x, x² + 3x, दैट इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। जब भी बहुपद वाला फंक्शन मिल जाए, बहुपदीय फलन अगर आपको मिल जाए, पॉलिनोमियल फंक्शन मिल जाए आपको, तो वो फंक्शन हमेशा और हमेशा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, तो बहुत कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, संतत भी होगा, विपरीत या अवकलनीयता इसको कहते हैं, वो भी होगा। कौन सा फंक्शन याद रहेगा आपके माइंड में? बहुपद। बहुपद मीन्स व्हाट? पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? अलजेब्रिक फंक्शन। याद रहेगा आपको? क्या होगा? तो कंटिन्यूअस होगा, और क्या होगा? तो डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर? दूसरा कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो बात, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब क्या? sin x, sin 2x, sin x - cos x, tan x, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब जो त्रिकोणमितीय फलन हमारा होगा, ये भी फंक्शन हमारा बहुत कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा हमारा। क्लियर है? याद हो गया होगा आपको। पहला पॉलिनोमियल, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये दोनों फंक्शन हमारा क्या होगा, तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू, एवरी मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मीन्स व्हाट, हम कहना ये चाहते हैं कि आप देखे होंगे मॉडुलस फंक्शन में एक ग्रेटर देन के लिए अलग वैल्यू आता था, लेस देन के लिए वैल्यू अलग आता था, मोड से माइनस भी निकलता था, प्लस भी निकलता था। याद आ रहा है आपको ना? अब दोनों जब वहां डिफर करेगा, तो इसका मतलब LHL, RHL या LHD या RHD बराबर होगा क्या? नहीं होगा ना। और नहीं होगा बराबर, तो क्या कहोगे आप कि वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, वो सब फंक्शन भी हमारा क्या? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा। इस बात को आप एकदम 100% की बात है, अब माइंड में अच्छे से सेटअप कर लेना भैया जी, तो आपको रोल्स थ्योरम में कहीं दिक्कत नहीं होगा। आइए अब देखते हैं रोल्स थ्योरम होता क्या है, कैसे वर्क करना है। पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्लियर करना था, वो आपको हम समझा दिए हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो आपके माइंड में आसानी से आ जाएगा। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, आपकी बोर्ड परीक्षा में, खास करके 12वीं बोर्ड परीक्षा में
चाहे वो सीबीएसई हो या बीएसएबी हो, दोनों बोर्ड एग्जाम में रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रहता ही रहता है। इसीलिए हमने क्या किया है, इसको स्टार की श्रेणी में रखा है। आपको दिख रहा होगा 7 स्टार हमने लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। ओके, तो आइए समझते हैं। मैंने डिफिनेशन को लिखा है, देखना ध्यान से, क्योंकि वीडियो है, आप जानते ही हो, अगर पहले हम लिखेंगे नहीं तो लिखने में समय जाएगा, उतना लंबा वीडियो मैं बना भी नहीं पाऊंगा। समझ रहे ना? चलो आओ ध्यान दो। पॉइंट हमारा क्या है, नोटेड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए फर्स्ट क्या है, रोल्स थ्योरम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रोले के प्रमेय। रोले के प्रमेय क्या लिखा हुआ, इफ का मतलब यदि। बाबू देखो, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का हम हिंदी बताते चलेंगे, समझाते जाएंगे। फिर भी अगर समस्या होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताइए, हम निश्चित रूप से उसको कमेंट के माध्यम से आपका लेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, क्या बोल रहा है, यदि इफ एफ एक्स, एफ मतलब फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स। अब एफ एक्स के बारे में कह रहा है कि एफ एक्स इज रियल वैल्यूड, मतलब वास्तविक मान अगर होता है 1 2 3 4 -1 -2 0 1 2 कुछ भी हो, दैट मीन्स रियल वैल्यू फंक्शन है हमारा। रियल वैल्यूड फंक्शन की अगर बात करता है, सच दैट, ऐसा हो कि, क्या बोल रहा है कि ये रियल वैल्यू फंक्शन के लिए बात कर रहा है, सच दैट, ऐसा हो कि, क्या ऐसा हो, हाइपन दे करके पॉइंट नंबर ए क्या लिखा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये भैया जी अब तो आया क्लोज, 11th नहीं पढ़े हैं यार लगता है। अगर पढ़ते तो क्लोज्ड और ओपन इंटरवल तो हमने सेट थ्योरी में ही आपको सिखा दिया था। उसके बाद लिनियर इनइक्वालिटीज में भी चर्चा हम कर चुके थे। फिर भी नहीं जानते हो, आ जाओ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा इंटरवल बात कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को बड़ी ब्रैकेट, दैट मींस स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया जाता है और उसके अंदर दो वैल्यू को लिखा जाता है। वो दो वैल्यू क्या है, तो वो दो वैल्यू ए और बी है। और ये ए और बी क्या है, तो ए से बी तक, दैट मीन्स वो रेंज है कि ए से शुरुआत होगा और कहां तक जाएगा, बी तक जाएगा। दैट मीन्स ए बी होगा, क्लोज मीन्स यही होता है, ए बी मान होगा और ए से बड़ा होगा। फिर यह क्या करता है, बी भी मान होगा और बी से छोटा होगा। समझ में आ रहा ना, बी से छोटा और ए से बड़ा, और ए भी होगा बी भी होगा, वो क्लोज का मतलब होता है। वही अगर ओपन इंटरवल की चर्चा करता है, पैरेंथेसिस जिसको बोलते हो, छोटी ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट भी आप कहते हो, कई नाम है उसका। अगर उसके अंदर कोई दो वैल्यू रहता है, उसका तात्पर्य होता है वो ए और वो बी नहीं होगा, ए और बी के बीच का जो मान होगा वही आपका कौन सा इंटरवल में होगा, तो ओपन इंटरवल में होगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल की तरह अगर मैं बता दूं, अगर कहीं 1 और मान लो 5 लिखा हुआ है, ये क्लोज इंटरवल है, कोई वेरिएबल मेरा एक्स है, अगर आपसे पूछे एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू अगर ओपन है, ओपन तो यानी क्लोज है, क्लोज है तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5, मतलब 1 से बड़ा और बराबर। अब 5 से छोटा और 5 के बराबर तक जाएगा। यही अगर 1 5 लिखता, ये छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करता हूं, पैरेंथेसिस इसको आप बोलते हो ओपन इंटरवल, तो 1 और 5 नहीं होता, तो 1 से बड़ा 2 3 4, अब 5 भी नहीं होता। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना जी। ओपन और क्लोज समझ में आ गया आपको, अच्छे से माइंड में सेटअप हो गया। चलो आगे उसको हटा देते हैं। चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, ओपन इंटरवल ए बी, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, दो पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड, फिर क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस तो होगा। दूसरा डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। कौन से पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे, ठीक है। और वो ए और बी पॉइंट प्रत्येक सवाल में आपको दिया रहेगा, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, सी नंबर में एफ ए बराबर एफ भी देखना है, मतलब जो ए और जो बी दिया हुआ है उस फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा ना, ढूंढ ढूंढ करके ए भी रखो, निकलेगा कुछ ना कुछ मान।
फिर बी भी रखो, निकलेगा कोई ना कुछ मान। अब दोनों को फिर देखो क्या बराबर है। अगर बराबर है इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बराबर भी है। दैट मीन्स इफ ऑल द कंडीशंस above आर ट्रू देन रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। अगर सही होगा तो रोल्स थ्योरम लागू होगा, अन्यथा रोल्स थ्योरम लागू नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब यहां तक हमने पहुंच गया। अब जो लिखा हुआ देन, तो इफ आया है तो देन लग भी करेगा। आप तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो जानते हैं। देन तो क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी आइडेंटिफायर। देयर एग्जिस्ट याद आ रहा है, 11th में पढ़े हैं आप मैथमेटिकल रीजनिंग। आइडेंटिफायर, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी, तब कहता है एक सी वैल्यू निकलेगा और वो सी वैल्यू ऐसा होगा, सी बिलोंग्स टू ए बी, जो ए और बी के बीच का वैल्यू होगा। अब जरूरी नहीं कि पूरा फिक्स, मतलब पूरा फिक्स मिड पॉइंट ही हो जाए, उसका ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ए और बी के बीच लाई कर रहा है वो मान की नहीं कर रहा है, उसके अंदर में आना चाहिए। कहने का तात्पर्य जैसे 1 2 3 4 आपने लिखा था 5, तो 1 और 5 के बीच में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो उसके बीच का कोई ना कोई मान होना चाहिए। किसका वैल्यू, तो वो सी का वैल्यू। अगर वो सी का वैल्यू ये दोनों के बीच में लाई करता है, कब लिखा हुआ सच दैट, ऐसा कि एवरेज, एवरेज का मतलब भेजा में है ना जी, क्या एवरेज का मतलब एक बार डीसी, एवरेज सी बराबर क्या होगा 0, उसकी इक्वेट करके सी का मान निकाल देना। अगर सी का वैल्यू ए और बी के बीच आ गया, इसका मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। अगर सी का मान उसके बीच में नहीं आया, इसका मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगा। आया समझ में ना? क्या करना है याद रखना, पहला काम कंटिन्यूटी को चेक करना है, दूसरा काम रोल्स थ्योरम डिफरेंशिएबल को चेक करना है, तीसरा काम एफ ए और एफ बी निकालना, बराबर देखना है। अगर तीनों सही है, ट्रू है, सत्य है, तो इसका मतलब एवरेज निकाल लेना। एवरेज निकालने के बाद क्या करोगे, जहां जहां एक्स होगा वहां सी निकाल लेना। एवरेज सी निकालने के बाद क्या करोगे, उसको बराबर करोगे किसके, 0 के बराबर करना। जैसे 0 के बराबर कर दोगे सी का मान निकल जाएगा। अब क्या करोगे, तो सी का मान को चेक करना, क्या वो ए और बी के बीच का है मान। अगर है बीच का मान तो इसका मतलब वेरीफाइड आपका हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नीचे हमने लिखा है नॉट NOT, उसी बात को लिखिए जो पहले हम बताए स्टार्टिंग में, क्या कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो बहुपद फलन है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो भी है और मॉडुलस फंक्शन हमारा वो भी है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोटबुक में कॉपी कर लेंगे तो आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़ी तो आप लोग कॉपी को पलटो और समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़, देखिए यही क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, और एग्जाम में सेम इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है डिजिट वो चेंज करे, वो अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन को लिखने का तरीका यही सेम होगा। क्या है क्वेश्चन, परख देखते हैं। आप लोग को सुना रहे हैं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलेंगे हम। देखो बाबू क्या लिखा हुआ, उदाहरण एग्जाम्पल, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx बराबर x² + 2x - 8, x बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू -4, 2, और वो कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए यदि फलन x² + 2x - 8 है और वो जो आपका दिया हुआ है -4 और 2 कौन सा इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में है। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करोगे, तरीका अभी देखो हो ना, उसी तरीका का हम यूज करने जा रहे हैं आपके समझ। ठीक, fx का वैल्यू कहां है, देखो तो वहां है x² + 2x - 8, ये दिया हुआ फंक्शन यही है। अब बताओ भाई, ये जो दिया हुआ किसका किसका मान दिया हुआ, a का मान है पहला, दूसरा किसका मान है, b का मान है, बताए थे तुरंत। ठीक, अब देखो x² + 2x - 8 वेरीफाई करना, तो सबसे पहले क्या जानना है, कंटिन्यूअस है या नहीं। पॉइंट बाय पॉइंट भरोगे ना, बस यूं ही फूंक दोगे सवाल को, उड़ता चले जाएगा। पहले तो देखना है कैसा फंक्शन है, बहुपद है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आपको कंसेप्ट हमने क्या दिया कि वो कंटिन्यूअस होगा, होगा ना जी, होगा ना जी, डिफरेंशिएबल भी होगा, यस। तो आओ उस बात को लिख दे क्या, चलो ध्यान दे, क्या ध्यान देंगे, या लिखना पड़ेगा, जो भी चीज करोगे वो लिखोगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो भैया स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करता है, पूरा हर चीज को मेंशन करना पड़ेगा। तो आप यहां लिखो
हेयर यहां एकदम अपना भाषा में, हेयर द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। लिख दिए हम, मतलब हिंदी वाले भैया, यहां दिया गया फलन बहुपद है, ठीक है। हेंस द फंक्शन fx इज, दोनों एक साथ मेंशन कर देते हैं, both continuous as well as डिफरेंशिएबल। ठीक है, हमने क्या लिखा? हेयर यहां दिया गया फलन पॉलिनोमियल है, बहुपद है, हेंस अतः द फंक्शन fx जो हमारा फंक्शन है फलन इज बोथ कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस भी होगा और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी होगा, संतत और विपरीत दोनों होगा। दो काम हो गया हमारा। अब तीसरा काम क्या कहता है? एफ ए एफ बी। चलो बाबू ध्यान देना, ए का मान कितना है? देखो देखो देखो, -4। जल्दी से एफ ए निकाल ले। एफ ए बोले तो एफ -4। आइए एक्स के जगह रखना है इसका मान, -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -4 फिर -8। सॉल्व करें इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16, 4 दूनी 8 -8। जब सॉल्व करोगे 8 में 8 गया 0 और 16 में 16 गया कितना? 0। अब b का वैल्यू कितना है? देखो दिया हुआ b का मान है वहां है 2, तो b के जगह रखो एफ बी, देयरफॉर f2। आइए x के जगह रखो, यहाँ x है 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 -8, 2 दूनी 4, फिर डायरेक्ट करें 4 प्लस 4 -8, 4 4 8 में 8 गया 0। आपने क्या देखा? एफ ए और एफ बी क्या है? बराबर है, दोनों बराबर है ना जी। अब जब बराबर हो गया, कंटिन्यूटी भी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है, इसका मतलब सब कंडीशन तो लागू हो रहा है। तो यहां लिखना पड़ेगा हियर all the conditions of Rolle's theorem are true। क्या सत्य है? Hence अतः Rolle's theorem is applicable, लागू होगा। समझ में आया ना कि यहां दिया गया सभी परिस्थिति, सभी कंडीशन जो है आपका, वो कंडीशन ट्रू है, सत्य है। हेंस अतः रोल्स थ्योरम क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, रोल्स थ्योरम लागू होगा। ठीक है, अब जब लागू होगा, अब कहां चलोगे भैया? अगला पॉइंट में क्या लिखा दे रहे? जिस द वैल्यू सी विच बिलोंग्स टू ए कोमा बी। तो सी तो पहले एफ डैश, तो पहले एक बार एफ डैश निकालो, एफ डैश का मतलब एक बार डीसी करो, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। यहां आ जाओ, फंक्शन यही है, एक्स स्क्वायर का डीसी पावर को उतारो, पावर में 1 घटा दो, 2x का डीसी प्लस 2, 8 का डीसी तो लड्डू, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है एफ डैश सी निकालो, तो जहां जहां x है बस वहां जहां 2 रखो, सी रख दिया, 2c प्लस 2। फिर कहता है क्या कि एफ डैश सी बराबर लड्डू भी करो, तो एफ डैश सी बराबर 0, तो 2c प्लस 2 बराबर 0, तो 2c बराबर कितना? -2 प्लस जाएगा उठ करके, c बराबर -2/2 कट गया, c का वैल्यू कितना बचा? -1। बच गया ना? बच गया ना? बचा ना जी। अब फिर क्या करना है? अब तो काम हो गया। अब सिर्फ आपको देखना है क्या जो सी का मान निकला है, क्या उसके बीच का मान है ए कोमा बी के बीच का मान? सी का मान -4 और 2, तो -4 से बड़ा 2 से छोटा, तो -4 से बड़ा कौन? -3, -2, -1, 0, 1, 2। इसका मतलब -1 आ रहा था बीच में, यस माइनस आ रहा था। इसका मतलब हमारा वेरीफाइड हो गया।
नीचे लिख देना वैल्यू सी का जो है वो बिलोंग्स कर रहा है हमारा, बिलोंग्स टू कौन सा वैल्यू के बीच, -4, 2 बिलोंग्स कर रहा है ना जी। इसका मतलब हमारा हो गया क्या, वेरीफाइड। ओके, समझ में आया। वही 3 काम कर रहे थे ना, अच्छे से देखो, कहीं दिक्कत है बताइए। वही क्या करना, दिखाना है पॉलिनोमियल है, यस, एफ ए एफ बी निकाल लेना, बराबर हो जाएगा, कंडीशन लिख लेना, इस सब चीज को याद रखना। एक बार डीसी कर देना, एफ डैश सी निकाल देना, बराबर 0 करना, सी का मान निकल जाएगा। फिर चेक करना क्या सी का मान वो दोनों के बीच का है, अगर बीच का मान है इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। जल्दी से उतारो, एक और उदाहरण देखेंगे तो और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दूसरा एग्जांपल है आपके लिए। अगर उसमें कोई समस्या होगा तो इस प्रॉब्लम में आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, वही लिखा हुआ, वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ द फंक्शन fx बराबर 4x² - 12x + 9 इन द क्लोज इंटरवल 0,3। वेरीफाई करना याद है आपको तरीका, तो उस तरीका से करते हैं सॉल्यूशन। पहले क्या लिखोगे, fx का वैल्यू कैसा, 4x² - 12x + 9। क्या कैसा फंक्शन है, x² है, x टाइप का है, पॉलिनोमियल है। तो यह लिखो, here the given function is polynomial। कैसा है, बहुपदीय फलन है, ठीक है। नीचे लिखना पड़ेगा hence क्या, fx is both continuous as well as क्या, डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस भी और क्या होगा, साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी होगा। तीसरा काम क्या करना है, आइए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0। तो जल्दी से एफ ए निकाल लेते हैं, f0 इसको कहते हो। जहां जहां x है वहां भूल ढूंढ के 0 रखो। ये 0 हो गया, 4 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 12 गुना 0 + 9, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या, 9। फिर b का मान कितना है, 3। तो एफ बी बोले तो f3, तो 4 गुना 3 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 3 रखोगे, माइनस 12 गुना 3 + 9। तो 3 तिया 9 चौके 36, माइनस 12 तिया 36 + 9 कट गया, तो कितना हो गया, बराबर है, यस, एफ ए बराबर एफ बी भी नजर आ गया। नजर कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ ए एफ बी बराबर भी है। तो लिखना पड़ेगा क्या, all the conditions of Rolle's theorem are true। सत्य है, अतः क्या लिखना पड़ेगा, hence Rolle's theorem is applicable, या एग्जिस्ट भी लिख सकते थे, applicable लागू होगा हमारा, मतलब सभी कंडीशन सत्य है, इसीलिए रोले प्रमेय लागू होगा। हिंदी वाले को दिक्कत नहीं होगा, बस बोल रहा हूं, आप सुनो और लिख लेना घर में। चलो, अब जब आगे बढ़ोगे आपको क्या करना है, एफ डैश निकालना है। इसका डीसी 4 तो है, x² का डीसी 2x, 4 दूनी 8x, 12x का डीसी केवल 12 होगा, क्योंकि x तो खत्म, 9 का डीसी 0 हो गया। अब क्या करोगे, एफ डैश सी निकालो, जहां जहां x है वहां सी रखो। फिर क्या करोगे, एफ डैश सी बराबर 0 करोगे, तो 8c - 12 बराबर 0, 8c बराबर 12, c बराबर 12/8, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3/2 कितना है, 1.5। तो c का वैल्यू देखो a और b के बीच है, मतलब 0,3 के बीच है, देखो तो जल्दी चेक कर लो, यस होगा, ये एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट है। कैसे, डेढ़ 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच डेढ़ आता है, डेढ़ मेरा आया, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया।
अगर नहीं आता वेरीफाइड नहीं होता। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है ना जी। वही तरीका यूज किए, वही 3 तरीका यूज करना है और आपका काम आपकी समझ हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे, जैसे क्वेश्चन लिखे तैसे क्वेश्चन बताना कि एग्जिस्ट करेगा नहीं। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, हम फंक्शन लिखेंगे और आपको बताना है क्या रोल्स लागू होगा या नहीं हो। जल्दी बताना, क्विक बताना, सोचना समझना का समय नहीं है। बताना क्या रोल्स पर में लागू होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लागू होगा नहीं ना जी। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बाबू, इसको मिटा दिया, ऐसा लागू होगा नहीं। काहे? क्योंकि क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं हुआ यहां, खत्म। क्या यहां लागू होगा? नहीं। क्यों? मॉडुलस फंक्शन। ओके, आ गया समझ में? समस्याएं नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप को पहले देखना और समझना, और मन में क्वेश्चन अगर आता है किसी भी प्रकार का, आप मेरे से जरूर पूछना। एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में 5.8 कौन सा एक्सरसाइज बउआ? 5.8 एनसीईआरटी 5.8 जैसे पलटोगे 1 2 3 शायद यहीं तक नंबर को बनाओगे, वो रोल्स का है। कितना नंबर? रोल्स थ्योरम का है। आप बनाओगे तो आपसे बन जाएगा। अगर आपके पास केसी सिन्हा का बुक है ना, या आर.एस. अग्रवाल का बुक है, अलग अलग एक्सरसाइज दे दिया है कि ये एक्सरसाइज देखो खाली रोल्स का है, ढेरी सवाल कुंटल के हिसाब से मिलेगा। आप बनाना रोल्स थ्योरम से लेकर के केसी सिन्हा का, आपसे बनेगा। नहीं बनता आप पूछना हमसे। लेकिन एनसीईआरटी में दोनों को रोल्स और मीन वैल्यू को एक ही एक्सरसाइज में दिया है 5.8। आधा क्वेश्चन इसका है, आधा क्वेश्चन उसका है। तो आज हमने रोल्स बताया और अगले क्लास में हम मीन बताएंगे। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने के लिए आप केसी सिन्हा के निश्चित रूप से रोल्स थ्योरम में जाइए और सवाल को बना डालिए और आपसे बन जाएगा। ओके, तो क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। इस लॉकडाउन में भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप क्लास कीजिए, अच्छे से कीजिए, कॉपी कलम ले करके बैठिए और एक एक चीज को समझ के उतारिए। स्क्रीन को पाउच कर दीजिए, वीडियो को पाउच करने के बाद पहले उतना लिखिए, उतना समझिए, फिर आगे बढ़िए, फिर उससे रिलेटेड आप सवाल घर में बनाइए। अगर आप नहीं बनाएंगे आप पीछे हो जाएंगे, ये आप समझेंगे ना। सर तो कॉपी चेक करते नहीं है, सर बनाए कि नहीं बनाए। ये भैया मेरे लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए। आप पढ़ोगे आपको फायदा होगा, हमको नहीं होने वाला है। इसीलिए आप घर में पढ़िए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। समझ रहे ना? मेहनत कीजिए, मेहनत आपका रंग लाएगी, निश्चित रूप से लाएगी। इसी शुभकामनाएं के साथ हम आज का क्लास यहीं संपन्न करते हैं। कल का वीडियो हमारा जो होगा वो LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड होगा, वो कल देखेंगे। धन्यवाद।